क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पे यूज करें? मेन वर्ब के साथ। ऑलराइट, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिए। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप टेंस के अनुसार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पे यूज करें, ये सारा कॉन्सेप्ट आप अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने क्वेश्चंस को खत्म करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को देखिएगा। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम वर्ब के पार्ट 1 में वर्ब की डेफिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। और वर्ब के क्लासिफिकेशन क्या है, मेन वर्ब क्या होता है और उसके कितने काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मॉडल्स क्या होते हैं, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। ऑलराइट, और इस वीडियो में हम आपके साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझने वाले हैं हमारे नए टॉपिक को, और वो है वर्ब का सेकंड पार्ट। ये वीडियो है हमारा वर्ब का पार्ट सेकंड। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट 1 जो है, इसका पार्ट 1 जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप वर्ब का पार्ट 1 देख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो ये है हमारा वर्ब का पार्ट सेकंड और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब के कहाँ पे रखना है और उसका यूज कैसे करना है। ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या करता है, ये मेन वर्ब के टेंस को, मूड को और भी चीजें बतलाता है। ऑलराइट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड about. Alright, if you want to have a quick revision, I can give you the verb which is used as per the subject, there is called that these are called primary helping verb. ठीक है, जो क्या करे, वर्ब के अनुसार, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को रखे। the verb which is used as per the subject, जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार जो वर्ब आता है उसी को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे वर्ब के, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इज, एम, आर, सॉरी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, डू, डिड, डज, ठीक है, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल एंड वुड। ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में पार्ट 1 में, कौन से पार्ट में, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब हम इसमें सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं कि इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं। आइए तो हम एप्लीकेशंस पे चलते हैं और देखते हैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को। रूल 1 हमारा क्या कह रहा है, इन सिंपल सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब के बिफोर में आता है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि अपने पूरी शर्तों को मान रहा है और ये बिफोर द मेन वर्ब आ रहा है। और ईटिंग हमारा क्या हो गया, ईटिंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब। ऑलराइट, हम ये नहीं कह सकते हैं ही ईटिंग इज, है ना, हम क्या कहेंगे, ही इज ईटिंग। और ये हमारा रूल 1 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं रूल सेकंड पे। रूल सेकंड हमारा कहता है, इफ नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विथ नॉट। इन नेगेटिव सेंटेंस, हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ना या नहीं हमें उस सेंटेंस में दर्शाना है, ही इज ईटिंग, वर्ब, यहाँ पे पॉजिटिव बातें हैं, यहाँ पे ना ही की कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमें ना ही करना है तो हमें क्या करना होगा, यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विथ नॉट। ठीक है, तो हमें रीता इज नॉट कमिंग, ठीक है, तो टुडे, रीता आज नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए रीता है हमारी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ऑलराइट, इज हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब।
और उसके बाद नॉट हम लगाएंगे। नॉट हम क्यों लगाएंगे? नॉट वी आर एडिंग हियर just because of so that we can make the sentence negative sentence. All right, we are using here not to define this sentence as a negative sentence. All right everyone, let's see. And what is coming here? So coming here is the main verb. All right, this is our main verb and is our helping verb. All right, and not is added between helping verb and main verb. All right, and also helping verb is used with not. All right, let's move on to next topic. तो देखिए, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस हम किस तरह के बनाते हैं? पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर नेगेटिव बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने सिंपल सेंटेंस देखा, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा ये देखते हैं। और देखिए, इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स रूल 1 में इसकी पोजीशन कहीं और थी, रूल 2 में इसने पोजीशन चेंज कर ली, रूल 3 में इसने पोजीशन चेंज कर ली। मैं आपको हाइलाइटर के माध्यम से बताना चाहता हूं, ठीक है। हाइलाइटर से देखिए, पहले इज यहां था, फिर इज यहां पे आया, और ये किसके पहले आया ये इंपॉर्टेंट रखता है। और मैंने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल इट शुड बी यूज बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, सॉरी बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शुड यूज बिफोर द मेन वर्ब। तो हमने वहां पे नहीं यूज किया क्योंकि बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो देखिए ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो हमें उसका फॉर्मेशन भी और स्ट्रक्चर भी जैसा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसा रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे इज हमारा फ्रंट डोर पे आ गया, ठीक है, फ्रंटियर वॉरियर में ये एकदम फ्रंट वॉरियर बन गया है ना। अब इसका एग्जांपल देखिए, इज दैट गाय योर ब्रदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। तो रूल 1 में हमने क्या सीखा? रूल 1 में सीखा हमने कि अगर हमें नॉर्मल सेंटेंस दिया जाए या सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो हमें क्या करना होगा? हमें मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना होगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा नॉट के साथ आएगा और बिफोर द मेन वर्ब आएगा। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। क्या यूज होगा? एज अ सब्जेक्ट। सो हियर इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट। wait a minute wait a second, sorry. So it is used as a subject. Now you can see properly, right? Is there any problem? No problem. All right, so is that guy your brother? वो जो लड़का है वो, ठीक है, क्या वो आपका भाई है? इस तरह से वो पूछ रहा है। तो आपने देख लिया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, कुछ और रूल्स। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर आपके पास विल है, वुड है, शेल है और शुड है, तो these are used as primary helping verb and also as a model also, ठीक है। इनका हम यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और एज अ मॉडल्स भी। मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। ये देखिए, विल आया ना, शैल आया ना, तो यही चीज हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या? यही सारे कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। और आई विल गिव यू 10,000 रुपीज, यहां पे रुपीज कर सकते हो। आई विल गिव यू 10,000, तो 10,000 रुपीज या $10,000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो एज अ देखिए, यहाँ पे ये मेन हेल्पिंग हेल्प कर रहा है
और यहाँ पे ये एज अ क्या आया हुआ है, तो यहाँ पे विल आया हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या आया हुआ है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। और यहीं पे अगर हम, तो अब हम सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है कि आई विल गिव यू 10,000। ठीक है, मैं आपको 10,000 दूंगा। आप कुछ भी जोड़ सकते हो, डॉलर जोड़ सकते हो, यूरो जोड़ सकते हो, या रुपीस, हमारा भारत का रुपीस जोड़ सकते हो। ऑलराइट, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आई विल हेल्प यू, ये आपसे क्या कर रहा है? वादा कर रहा है। ठीक है, और मॉडल्स करते क्या है, मैं आपसे ये पूछता हूं, मॉडल्स करते क्या है? तो मॉडल्स हमारे मूड या एटीट्यूड को बताते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? आपको एटीट्यूड, अपना मूड बता रहा है कि मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो प्रॉमिस, यहाँ पे फर्स्ट वाले में वो प्रॉमिस कर रहा है, और सेकंड वाले में वो अपना जो है मतलब कि फीलिंग बता रहा है या अपना एटीट्यूड बता रहा है। तो ये हमारा जो है मॉडल में चला जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। इन एक्टिव वॉइस वर्ब टू बी इज यूज विद द मेन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम क्या होगा, अगर कोई चीज एक्टिव है, ठीक है, वो एक्शन में है, कंटिन्यूटी में है, तो हम वर्ब की टू बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब के साथ, यूज विद द मेन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, इज मेरा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, नो डाउट। और ये गो मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेकिन मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इन एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब जो है ये गोइंग, जा रहा है, गोइंग प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, तो यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और इज भी लगाएंगे। तो इज, और फिर इसके बाद मेन वर्ब, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गो हमारा मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी में है, उसको ये साबित करना है कि वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम वहां पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। इसके नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कब तक आप अपना नेट खत्म करके जो है ये कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी बार में उसका प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बने रहेंगे तो आप बस उसको रिवीजन बस करना रहेगा आपको, है कि नहीं? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इन पैसिव वॉइस वर्ब टू बी इज यूज्ड विद द वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक्स में बहुत काम करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक्स किस स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन में उसके यूजेस हैं, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर। तो क्या ये आपको ये प्रॉपर सेंटेंस लग रहा है? नहीं, तो ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो यहां पे देखिए, मैनी न्यू बुक्स आर होगा स्टोलन। ठीक है, मैनी न्यू बुक आर स्टोलन। ठीक है, आर यहां पे लगेगा। आर लगेगा क्यों बताइए? क्योंकि वही रीजन तो मैं आपको बता रहा हूं ना स्टूडेंट्स, यही रीजन तो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि मैनी न्यू बुक्स आर स्टोलन एवरी डे फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्योंकि उसने क्या कहा है? बुक्स, पहली चीज तो देखिए बुक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे इज नहीं, आर आएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये देखिए, आप सीख लीजिए, सीखने वाली बात यहाँ पे है। और मैंने आर ऑलरेडी क्यों नहीं लगाया था? सो दैट आप उस चीज को समझ पाए कि कहां पे लगाना है और क्यों। स्टोलन, ठीक है, क्या है ये? स्टोलन। तो ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये? मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मुझे ऊपर लिखना होगा वरना दिख नहीं रहा है। तो ये स्टोलन जो है ये मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, गुड। तो ये स्टोलन मेरा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और उसके पहले हमें क्या करना है बताइए? तो पैसिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस है।
तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी विद दी हमारे हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, और मैंने सेंटेंस में आर पहले इसलिए नहीं लगाया था ताकि आप कहां पे उसको एग्जैक्टली लगाना है और किस तरह से उसको रखना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए, हमने रूल 6 भी समझ लिया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। आर यू रेडी? एक्साइटेड? वेरी गुड। नेक्स्ट, सो रूल नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू ऑल फॉर्म ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी बार आ रहा है ना। अब नेक्स्ट में हम उसी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए, डू, डज, डिड, डन, तो ये सारे क्या हैं, डू के फॉर्म्स हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सभी लेटर्स के साथ, इन सभी डू के फॉर्म्स के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इसको आप देख लीजिए कैसे, एक सेंटेंस देख लीजिए। ही डिड नॉट अटेम्प्ट, अटेंड, अटेंडेड नहीं है ना, अटेंडिंग है, ठीक है, प्लस क्लास, ठीक है, ही अटेंडेड प्लस क्लास। ऑलराइट, सो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे, कि आप यहां पे ये भी कह सकते हो, ही डू नॉट लाइक पिज्जा, ठीक है, उसे पिज्जा नहीं पसंद है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, डू ही रियली लाइक लाइक्स मी, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है, ठीक है, इस तरह से। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव, हैड के साथ वी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी ऑलवेज यूज वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपने क्या देखा, डू, डज, डिड, डन के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, इनके साथ हम क्या यूज कर रहे थे बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैज, हैव, हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में आप देख ही पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो इसके नोट्स बनाइएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बार बार नेट खत्म करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी एक बार राइटिंग स्क्रिप्ट सही होगी, राइटिंग स्ट्रेटेजी सही होगी, आप ही का उसमें फायदा होने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब देखिए ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ही, और यहाँ पे हैज, मेरा ये देखिए हैज लगा हुआ है, और ये अराइव का हो गया अराइव्ड, और ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज हमारा क्या है, तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आई विल राइट हियर, has is my helping verb, and arrive, what is it, arrived, so it is a verb third form. All right everyone, let's focus on rule number 9. All right, rule number 9, what is the rule number 9? Helping verb is always changed with the subject number, gender and person. जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हमेशा जेंडर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन्स कितने हैं, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अनुसार भी जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ऑलराइट, तो प्रोनाउन सेशन में भी आपने देखा होगा, और यहाँ वर्ब सेशन में भी आप देखने वाले हो, वर्ब चैप्टर में भी आप देखने वाले हो। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और हमने यहाँ पे देखे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 9 यूजेस। अब हम चलने वाले हैं वर्ब की फॉर्म में। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब
ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस यानी हमारा हिंदी वाला काल, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस होते हैं ना, है कि नहीं। तो उसी के अनुसार हमारे जो है ये टेंस वर्ब कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द टेंस हमारे वर्ब जो है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के। तो पहला है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा कहाँ लगेगा, और इसके सेंटेंस में यूजेस कहाँ होंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूजेस देखिए, आइए देखते हैं और फिर समझते हैं इसके और कॉन्सेप्ट को हम आसान भाषा में। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अब आ चुका है हमारे सामने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ले लिया आपने, वेरी गुड। तो यहां तक आपने देख लिया, ऑलराइट। और अब चलते हैं, इसको अभी थोड़ा डीपली समझने से पहले जितना भी हमने अभी पढ़ा है क्यों ना उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए और पता कर लिया जाए क्या ये सही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में भी इसको कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं कमेंट में, ऑलराइट। तो आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ही के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, ईटिंग फूड, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा किसमें, पोल में। अगर कम्युनिटी में आप जाओगे, आप जब लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल देखोगे तो जहां पे वीडियो होता है, शॉर्ट्स होता है, प्लेलिस्ट होता है, वहीं पे कम्युनिटी होता है। तो कम्युनिटी पे मैं आपको इसके जो है सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं आप ये चाहता हूं कि जितने भी मैंने 9 रूल्स सिखाए हैं उसी रूल्स में से ये सारे फंडामेंटल्स क्वेश्चंस बने हैं, प्रैक्टिस सीट बनी है, आप उसको सॉल्व करिए, फिर हम आगे इसको जो है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आगे मैं आपको कम्युनिटी पे आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ऑलराइट एवरीवन। और मैं चलता हूं एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे, कहां चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलराइट एवरीवन। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो विद दीज डेज एवरी डे एंड अन नाउ अ डेज, अगर ये यहां पे जब दीज डेज एवरी डे या नाउ डे आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, क्योंकि एवरी डे वो प्रतिदिन हो रहा है, कॉमन चीज है। नाउ अ डे, आज, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज मतलब आजकल, ठीक है। नाउ अ डेज पीपल आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स, ठीक है, दीज डेज, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ही प्लेज एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे लगा हुआ है तो यहाँ पे प्ले होगा ना कि प्लेड होगा, ठीक है, या प्लेइंग होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, अगर ये तीन वर्ड आ रहे हैं जिस भी सेंटेंस में, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एवरी डे आया है, ही गेट्स अप अर्ली नाउ अ डे, वो जल्दी उठता है आजकल, नाउ अ डेज मतलब आजकल, ठीक है। यहाँ पे आप सॉरी एस लगा सकते हो, ठीक है। नाउ अ डेज, ही गेट्स अप अर्ली नाउ अ डे, ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, वेरी गुड। हैबिट्स के साथ, अगर आदत, हैबिट्स मतलब आदत, ठीक है, आदत के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आदत के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई लव टू प्ले क्रिकेट, प्लेड नहीं है, ऑलराइट, ये प्लेज नहीं है, ऑलराइट, प्लेइंग नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहां लगाएंगे, इन तीनों वर्ड्स के साथ और हैबिट्स के साथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ, जो ऐसी सच्चाई है जो ब्रह्मांड में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब अब उसका कोई असत्य पार्ट नहीं है, सत्य है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है,
आप सभी को पता है कि ये सन हमारा सेंटर पे है और धरती जो है इसको इलिप्टिकल पाथ में जो है यहाँ पे ये अर्थ है मान लीजिए, तो ये जो है रिवॉल्व कर रही है ना, क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना। अब तो आपको दिख रहा है क्लियरली, तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम जो यूज कर रहे हैं ये हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिवॉल्व, ऑलराइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 थिंग्स बताए आपको, 3 रूल्स बताए और इसी रूल्स के अनुसार यहाँ पे देखिए एस लगा दीजिएगा। तो पहला, अगर ये तीनों वर्ड आते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आइए देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या कहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके फर्दर जो है हम 3-4 फंडामेंटल्स जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन से, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 हो गए। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो पास्ट में, और पास्ट में पहला वो भी क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑलराइट। तो वर्ब की फॉर्म्स ये यहाँ पे देखिए, वर्ब की हमारे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट में लगती है, सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट में लगती है, थर्ड फॉर्म जो कि पार्टिसिपल होती है, और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म्स, ऑलराइट। तो ये देखिए बिकम, बिकेम, तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वो बिकेम हम लिखेंगे, ना कि हम बिकम लिखेंगे। शी बिकेम प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे मिसेस द्रौपदी मुर्मू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकम नहीं लगेगा, बिकेम लगेगा, ठीक है। बिकम उस दिन लगता जब प्रेजेंट में होता, ठीक है। अब वो बन चुकी हैं, तो चुका है, चुकी है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है आप देखते हो। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाएंगे, बिकेम लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑलराइट। सो आइए सेकंड देखते हैं। ये रूल बहुत ही आसान था कि हम पास्ट इंडेफिनिट में, सही है, पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जैसे ही ब्रोक माई हार्ट, ही ब्रोक्स माई हार्ट, यहां पे भी एस लगा दीजिएगा, ही ब्रोक्स माई हार्ट, ठीक है। ब्रोक, तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ऑलराइट एवरीवन, क्या लगेगा, वर्ब सेकेंड फॉर्म। और क्यों लगेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑलराइट। जैसे देखिए ही ब्रोक्स, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये ब्रोक मेरा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑलराइट, माय हार्ट। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये ब्रोक से, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से मुझे ये पता चल पाएगा कि ये जो है मेरा जो सेंटेंस है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, जो कल की बात है ना, जो बीत गया है वो दौर फिर न आएगा, ठीक है, जो बीत गया है वो दौर फिर वापस नहीं आएगा। तो ये जो दौर है ना, जिस दौर की बात कर रहा है उस गाने में, और ये जो लाइंस हैं, तो जो यस्टरडे हो चुका है, जो कल हो चुका है, जो होगा वो भी कल है, बट जो हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में है जो, तो वहां पे यस्टरडे जहां लगेगा तो वहां पे भी हमें क्या लगाना होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखिए ईट का हो गया क्या, एट, ठीक है, आई एट पिज्जा यस्टरडे, मैंने कल पिज्जा खाया था, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। विथ लास्ट, एगो, ऐसे वर्ड के साथ सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
जैसे देखिए लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, जैसे लास्ट टाइम वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। तो लास्ट टाइम इंग्लैंड वन द मैच, ऑलराइट। और अगर यहाँ पे क्या हुआ, वन क्या है हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑलराइट एवरीवन। पेशेंस मत हारिए, बस पॉइंट हमारे समझते चलिए। अगर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो पॉज करिए वीडियो को और थोड़ी देर बाद देखिए। नेक्स्ट देखिए, विद एज सुन एज, जहां पे एज सुन एज आएगा तो वहां पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कितने रूल्स देखे, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन रूल्स देखे। क्या क्या था रूल्स में, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूं। तो पहले रूल में हमने सीखा कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। दूसरे रूल में देखा कि यस्टरडे हमें देखना है, यहाँ पे भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लास्ट एगो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड हैं तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये सेकेंड रूल, ये थर्ड रूल, और चौथा रूल मैंने क्या बताया, अगर हम सेंटेंस में एज सून एज देखेंगे तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ऑलराइट, अब चलते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम चल रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए शुरू करते हैं। तो आफ्टर हैज हैव के बाद में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, हैज हैव हैड के आफ्टर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे साथ बोलिए, हैज हैव हैड, साथ में बोलिए हैज हैव हैड के साथ में, और आफ्टर मतलब बाद में, हैज हैव हैड के बाद में, हैज हैव हैड के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे, आइए देखिए, आई हैव, तो आई हैव मैंने ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं जो कि डू का पार्ट है, ये डन। ऑलराइट, तो मेरे साथ बोलिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कहा लगाएंगे हम, हैज हैव हैड के बाद में, किसमें, बाद में। तो रूल नंबर 1 हमारा ये तैयार है। सेकेंड है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऑलराइट, एक्टिव एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे एक्टिव वॉइस में, और यह एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे पैसिव वॉइस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, रुक जाइए बस थोड़ा सा। ये देखिए, कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गया, ये रूल नहीं है। ये देखिए, पैसिव वॉइस, ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी लगेंगे, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम सिस्टम से ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ब की हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऐसे, इज रिटन, ठीक है। तो यहाँ पे रिटन क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। शी वॉज प्लेइंग, तो देखिए यहाँ पे प्लेइंग लगा हुआ है। दे वर ईटिंग हिस्सा है वर्ब में। जब, ये देखिए मैं आपको रूल बता देता हूँ वंस अगेन। तो आपको कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, और आपकी रास्ते आसान हो जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस टू बी के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसका वो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने वहां पे रखा था। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ये है हमारा पैसिव वॉइस, और ये दोनों है हमारे एक्टिव भैया,
एक्टिव वॉइस वही है, ठीक है। दे वेयर ईटिंग, तो इसीलिए इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, बिकॉज दे आर इन देयर एक्टिव वॉइस फॉर्म, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस में। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट, अभी मैं 75 इंपॉर्टेंट वर्ब है वो सेकंड शीट में मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं लिंक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस और यस लगता है, पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा था। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब अगला वीडियो जो आने वाला है वो पार्ट 3 का होगा, उसमें मैं वर्ब के स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स ये पढ़ाऊंगा। और फिर हम चलेंगे मॉडल्स पे। किस पे चलेंगे हम, मॉडल्स पे, वीक वर्ब, मिक्स्ड वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब, क्यूजेटिव वर्ब। उसके बाद हम किस पे चलेंगे, मॉडल्स पे चलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Keep on supporting our learning platform, Learning with Amit Singh Education, free of cost with easy and effective way of explanation. Learning with Amit Singh, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, एक्सेस टू सक्सेस। जय हिंद, वंदे मातरम।